ओके, चलो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था? सर हमारा हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपने पॉइंट्स लिखवाए थे। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट वाले पॉइंट्स हो गए थे। अच्छा ठीक है, उसके आगे हमें डिस्कस करना है अभी। ठीक है, चलो करते हैं आगे। जस्ट एक सेकेंड। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट वाला तो हो गया। ठीक है। Whew. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ, या फिर लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ से ज्यादा अच्छा हम सीधे लिख देते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बेसिकली जो हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा है, राउल्ट्स लॉ तो सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होता है? आइडियल सॉल्यूशन पे एप्लीकेबल होता है। राउल्ट्स लॉ सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होता है? आइडियल सॉल्यूशन पे एप्लीकेबल होता है। बट बेसिकली हमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने से पहले हमें बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन को एक बार अच्छे से देखना होगा। नॉन आइडियल को पढ़ने से पहले एक बार आइडियल सॉल्यूशन समझ लेते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन है क्या। क्योंकि राउल्ट्स लॉ जो है वो सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होता है? आइडियल सॉल्यूशन पे एप्लीकेबल होता है राउल्ट्स लॉ। तो ये एक तरीके से लिमिटेशन है राउल्ट्स लॉ की, कि राउल्ट्स लॉ सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होता है? आइडियल तुम्हारा सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन। सो राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल only for ideal solution, only for ideal solution। ठीक है भाई। so for a solution to be ideal, for a solution to be ideal, अगर कोई solution ideal होना चाहता है या आइडियल है तो उसकी बेसिकली क्या खासियत है? मान लो मैंने a प्लस बी को मिला के एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया है, तो इसमें बेसिकली क्या होना चाहिए? अगर कोई सोल्यूशन आइडियल होना चाहता है तो ए के बीच में जो इंटरेक्शन है दैट शुड बी, इसके बारे में मैंने आई थिंक पहले भी तुम्हें बताया था, यस दैट सर। शुड बी इक्वल टू जो बी के बीच में इंटरेक्शन है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू जो सी के बीच में इंटरेक्शन है। तो ये तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, तभी हम एक सोल्यूशन को कौन सा सोल्यूशन बोलेंगे? आइडियल सोल्यूशन आइडियल बोलेंगे। सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ डेल्टा एच मिक्सिंग की, डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब समझो कि मैंने इन दोनों को ऐड किया और ऑब्वियसली रिएक्शन हो गई, सोल्यूशन बन गया। तो इसका डेल्टा एच क्या होगा? ठीक है, मिक्सिंग का जो मिक्स किया मैंने इन दोनों को, इनका मिक्सिंग का डेल्टा एच क्या होगा भाई? डेल्टा एच इसका 0 होना चाहिए। डेल्टा एच तुम्हें पता है ये चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी बेसिकली अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव आता है, दैट इज डेल्टा एच नेगेटिव आता है, और अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच पॉजिटिव आता है। यस अब सर। यहाँ पे 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? देखो, मैंने ये चीज पहले भी बताई थी कि अगर कोई नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कोई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है विद ग्रेटर बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो पहले ए था, ए में कुछ इंटरेक्शन थी आपस में ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में, बी था, बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ इंटरेक्शन थी आपस में। ठीक है, दोनों आपस में इंटरेक्शन थी। ठीक है, बट जब दोनों को मिक्स कर दिया तो दोनों को मिक्स करने के बाद ए बी के बीच में भी कुछ इंटरेक्शन आ गई, बट इसमें तो कुछ फर्क आया नहीं, क्योंकि ये जो इस इंटरेक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो तो इक्वल ही है ना ए और बी के बीच में। कुछ यस एक्चुअल में सर। कुछ चेंज थोड़ी हुआ है, एक्चुअल में जो है वही था। एक्चुअल में अगर तुम बॉन्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से देखोगे तो कुछ बदला नहीं हुआ, बॉन्ड स्ट्रेंथ जैसी थी वैसी ही रही, इंटरेक्शंस की स्ट्रेंथ जैसी थी वैसी रही, इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि डेल्टा एच की वैल्यू 0। दूसरा, अगर तुम देखो डेल्टा वी मिक्सिंग, दिस इज इंटरेस्टिंग। अब देखो इसका क्या मतलब है, डेल्टा वी मिक्सिंग का क्या मतलब है?
इसका मतलब होता है वी फाइनल माइनस V1 प्लस V2। देखो इसका कुछ वॉल्यूम जैसे मान लो V1 मान लिया, इसका वॉल्यूम कुछ V2 मान लिया। अब तुम सोचोगे सर सोल्यूशन का वॉल्यूम V1 प्लस V2 ही तो होगा। देखो जरूरी नहीं है कि V1 प्लस V2 ही हो। अब अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम, ये जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है इसको मैं वी फाइनल बोलता हूँ। अब सोचने में तो ऐसा लग रहा है कि सर वी फाइनल इक्वल टू V1 प्लस V2 ही तो होना चाहिए। तो अगर ये चीज सच है तो ये जीरो आ जाना चाहिए, और आइडियल सोल्यूशन में ये बात सच होती भी है। बट अगर तुम आगे आगे चल के जब हम नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे तो ये चीज सच नहीं होगी, ये जीरो नहीं आएगा। क्यों जीरो नहीं आएगा? देखो किसी भी चीज का जो वॉल्यूम होता है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन कि उनके बीच में आपस में जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में इंटरेक्शन कैसी है। अगर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो वो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे। अगर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है। और अगर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा वीक हो तो वॉल्यूम दूर, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है। बट यहाँ पे इंटरेक्शन पे कोई फर्क तो आया नहीं आफ्टर एडिंग। बिफोर और आफ्टर एडिंग कुछ फर्क आया नहीं, तो यहाँ पे जो वी फाइनल आएगा वो V1 प्लस V2 ही आएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो डेल्टा वी आएगा, मतलब वी फाइनल माइनस V1 प्लस V2, वो जीरो ही आने वाला है। बट जब हम कल को नॉन मतलब जब नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ेंगे और अगर मान लो इंटरेक्शन बढ़ जाती है, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मतलब आफ्टर एडिंग ए बी, तो ए बी के बीच में स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन है, तो ये बेसिकली वॉल्यूम को कम कर देंगे। मतलब V1 प्लस V2 से थोड़ा कम आएगा, क्योंकि अब इंटरेक्शन थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे और वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर देंगे। बिल्कुल हल्का सा, ऐसा नहीं कि बहुत मेजर फर्क आता है, हल्का से फर्क आता है। बट इस केस में डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा? जीरो होगा। अच्छा, अब एक होता है डेल्टा एस मिक्सिंग। अब ये डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होता है? एस पता है सबको क्या होता है? एस, ये जो एस लिखा है मैंने, इसका क्या मतलब होता है? सर एंट्रोपी। एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी। बिल्कुल एंट्रोपी इसका मतलब होता है एंट्रोपी, और डेल्टा एस का मतलब है एंट्रोपी चेंज। मतलब जब मैंने दोनों को मिक्स किया तो एंट्रोपी चेंज क्या होना, बताओ क्या होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग एंट्रोपी चेंज? अगर दोनों इन दोनों को मिक्स किया, आइडियल सोल्यूशन है, इंटरेक्शन सेम है, तो मिक्स किया है, तो डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होना चाहिए? सर जीरो। मतलब क्या होना चाहिए इन द सेंस कि इंक्रीज होगा सर। जीरो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या जीरो होगा? तो सर जीरो। जीरो। बताओ। जीरो। जीरो। मोस्ट ऑफ द बच्चे बोल रहे जीरो, बट एक्चुअल में जीरो नहीं होगा, पॉजिटिव। देखो इसका रीजन सुनो, पॉजिटिव क्यों होगा। क्योंकि पहले तो एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, डेल्टा एस मिक्सिंग और डेल्टा जी मिक्सिंग। डेल्टा जी भी पता है ना सबको? गिव्स फ्री गिव्स फ्री एनर्जी। एनर्जी। गिव्स हाँ, गिव्स फ्री एनर्जी होता है। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे हम। डेल्टा जी मिक्सिंग, एनर्जी। तो डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव और डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव, ये चीज तो हमेशा ट्रू रहेगी फॉर ऑल आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब ये चीज सोल्यूशन के लिए ही ट्रू रहती है, वेदर वो आइडियल है नॉन आइडियल है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई चीज सोल्यूशन है तो ऑब्वियसली ये दोनों चीजें तो उसमें सही होंगी। उसका रीजन सुनिए। जब भी तुम दो अलग अलग चीजों को मिक्स कर देते हो, जैसे ए और बी को तुमने मिक्स करके सोल्यूशन बना दिया, तो एंट्रोपी ऑलवेज बढ़ेगी ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि एंट्रोपी बेसिकली क्या होती है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस इन अ पर्टिकुलर सिस्टम। यस सर। डिग्री ऑफ रैंडमनेस इन अ पर्टिकुलर सिस्टम। तो जब मैंने दो, जब ये अकेले अकेले प्रेजेंट थे तो इनके इनके बीच में कुछ रैंडमनेस थी। पर जब मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, जब अब सोल्यूशन में क्या आ गए? ए के मॉलिक्यूल्स भी आ गए, बी के मॉलिक्यूल्स भी आ गए। ए के मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर थोड़ा बहुत अलग होगा, ठीक है, और बी के मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर थोड़ा बहुत अलग होगा, तो रैंडमनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि एंट्रोपी अभी हमने पढ़ा नहीं है। थोड़ा बहुत जिसको पता है वो रिलेट कर लो। दो अलग अलग एंटिटीज आ गई अगर, तो दोनों का बिहेवियर कुछ कुछ तो अलग है ही ना, ऐसा नहीं एग्जैक्टली सेम है, जिस वजह से रैंडमनेस और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है। जिस वजह से एंट्रोपी बढ़ेगी बढ़ेगी, चाहे सोल्यूशन आइडियल हो नॉन आइडियल, ये तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो डेल्टा पॉजिटिव हो गए होगा। डेल्टा जी मिक्सिंग, डेल्टा जी बेसिकली क्या होता है? गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। बेसिकली ये हमें बताता है कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है? जो प्रोसेस अपने आप हो जाए विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी, वो होते हैं स्पॉन्टेनियस।
और जिस प्रोसेस को करवाने के लिए हमें कॉन्टिन्यूसली एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, जिस प्रोसेस को करवाने के लिए हमें कॉन्टिन्यूसली एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, वो क्या होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो अगर डेल्टा जी किसी सिस्टम का नेगेटिव होता है तो बेसिकली उसका मतलब होता है कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और पॉजिटिव होता है तो मतलब होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुमने दो चीजों को मिक्स किया और अपने आप घुल गई। जैसे तुमने मान लो अल्कोहल और वाटर को मिक्स किया, तो क्या अपने आप मिक्स हो जाती है ना? ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें कुछ करना पड़ता है या कुछ कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है कि वो मिक्स हो जाए। ऐसा तो नहीं है, अपने आप ही मिक्स हो जाते हैं। Yes, ठीक sir. है, यस सर। जब अपने आप मिक्स हो रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो ये भी ऑलवेज नेगेटिव ही होगा, वेदर आइडियल नॉन आइडियल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए बात इतनी? Yes, और sir. इसमें एक लास्ट चीज है, दैट इज डेल्टा सराउंडिंग। अब सर ये बेसिकली सिस्टम का था। हाँ बोलो। सर नॉन स्पॉन्टेनियस का कोई एग्जांपल बता दीजिए, कोई रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस का एग्जांपल देखो, फ्रिज है तुम्हारा, कुछ भी बल्ब चल रहा है, कोई भी सब जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है ना, ये सब बेसिकली नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली एनर्जी सप्लाई हो रही है तभी तो चल रहा है। ऐसे चल सकते हैं। ओके सर। समझ पा रहे हो? और यस सर। या फिर तुम मान लो बर्फ को पिघलाना चाहते हो -10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है मान लो कहीं पे, मान लो तुम अंटार्कटिका में बैठे हो या फिर तुम कनाडा में बैठे हो, वहां पे -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। वहां पे अगर तुम बर्फ को पिघलाना चाहते हो तो यू हैव टू कंटिन्यूसली सप्लाई एनर्जी, तभी वो वाटर बनेगा। नहीं तो जैसे तुम एनर्जी सप्लाई करना छोड़ दोगे वो इमीडिएटली आइस बन जाएगा। तो एक बात समझ रहे हो? तो ये भी एक तरीके का क्या हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। समझ गए? तो मतलब एंडोथर्मिक होनी चाहिए, हीट गिवन की जानी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है, ये मिसकंसेप्शन मत लगा लेना, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे एंडोथर्मिक प्रोसेस है ओके जो सर। स्पॉन्टेनियस होते हैं। जैसे कि अब रूम टेम्परेचर पे आइस पिघल रही है तो इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, बट इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस नॉन, अब ये पूरा मैं अभी नहीं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे डिटेल में, अब बहुत हो जाएगा इसमें, फिर इसमें तो बहुत 2-3 लेक्चर में होता है ये तो स्पॉन्टेनियस नॉन एंट्रोपी। ठीक है, तो ज्यादा इसमें नहीं जाते, यहाँ तक ही रखते हैं। ओके ठीक है, सर। तो डेल्टा सराउंडिंग जो है, देखो डेल्टा सराउंडिंग, देखो सिस्टम की डेल्टा एस अलग होती है, सराउंडिंग की अलग होती है। तो सराउंडिंग का जो फॉर्मूला होता है वो तुम याद रख लो, -डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी सराउंडिंग, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रख लेना, -डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी सराउंडिंग। तो इसमें देखो डेल्टा एच सिस्टम की वैल्यू 0 है ना, अभी देखा ये सिस्टम की है ना, ठीक है, ये सिस्टम, तो ये 0 है, अभी देखा तुमने। यस तो अगर सर। ये 0 है तो सराउंडिंग भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इन ये जो मैंने अभी तुम्हें डेल्टा एच डेल्टा वी ये सब कराया ना, इसके बेसिस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मैं पहले बता दूं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मेंस में आते हैं इन बेसिस पे। तो ये सोल्यूशन है, बताओ इसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, जी की क्या होगी, इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। मैंने सर ये टी टेम्परेचर है। क्लियर हो गया भाई? हाँ हाँ, टेम्परेचर है, बिल्कुल टेम्परेचर। ठीक है, इसको लिख लो यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? Oh, sir. ठीक है, इसको लिखो, मैं एक सेकंड अटेंडेंस भेज देता हूँ तुम्हारी। लिख लिया सबने यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. That's good. यस सर। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इसके एग्जांपल्स लिख लो। देखो इसकी एग्जांपल बेसिकली क्या होती है, जैसे कि मान लो बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, ये होता है बेंजीन। और मान लो टोलुइन है, टोलुइन का फॉर्मूला होता है C6H5CH3। तो ये दोनों आइडियल सॉल्यूशन बना देते हैं, ये दोनों आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है,
ये सब एग्जांपल मैं किसके लिखा रहा हूँ, आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा एग्जांपल लिखो, बताता हूँ ऐसा क्यों। मेरे पास एन हेक्सेन है प्लस एन हेप्टेन है। आई होप तुम्हें पता होगा इनका स्ट्रक्चर। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन की चेन है, हेप्टेन मतलब 7। स्ट्रेट चेन है, 6 कार्बन की या 7 कार्बन की, ठीक है। फिर एग्जांपल नंबर 1 2 3, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या है, बेंजीन के ऊपर ही क्लोरीन लगा। एक क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे बेंजीन, बेंजीन के ऊपर ही एक ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। फोर्थ एक ले लो, जैसे कि C2H5Br प्लस C2H5, देखो भाई एटसेट्रा। सिंपल सा रूल मैं बता देता हूँ कैसे तुम चेक करोगे कि कोई सोल्यूशन आइडियल है या नहीं। हैविंग ऑलमोस्ट सेम साइज, उनका सेम साइज हो, ऑलमोस्ट सेम तो हो नहीं सकता क्योंकि सेम होगा मतलब पूरा कंपाउंड भी सेम हो गया तो ऐसा तो नहीं होगा, पूरा कंपाउंड भी सेम हो गया तो मतलब ऑलमोस्ट सेम साइज हो, सेम शेप हो, साइज सेम हो, सेम शेप और पोलैरिटी भी सेम। पोलैरिटी का मतलब समझते हो ना, नॉन पोलर है या पोलर है, कितना ज्यादा पोलैरिटी है इसकी, अगर पोलर भी है तो कितनी ज्यादा पोलैरिटी है, ठीक है। और भी बहुत चीजें होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है नहीं कर सकता, ये बहुत चीजें होती है जो कि तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए उसका भी, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर का। तो जिसकी ऑलमोस्ट सेम साइज हो, शेप हो, पोलैरिटी हो, उनको हम बेसिकली आइडियल, अब एक्चुअल में तो कोई आइडियल सोल्यूशन नहीं होता, बट ये जो सोल्यूशन, ये जितने भी हमने एग्जांपल की, ये बेसिकली क्या है, क्लोज टू आइडियल। और इसको बेसिकली हम आइडियल ही बोल देते हैं, है तो क्लोज टू आइडियल, पूरी तरह आइडियल तो नहीं है क्योंकि पूरी तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सेम नहीं हो सकती, बट लगभग सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इनकी, ए बी बी और ए बी में। तो बेसिकली इनको आइडियल सॉल्यूशन बोला जा सकता है। समझ गए भाई? यस यस सर। सर। क्लियर है? ठीक है, इनको लिखो जल्दी से एग्जाम्पल, फिर आगे बढ़ते हैं। सर डन। सर डन। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट अब पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अब इसमें देखो, अब इसमें क्या है, सॉल्यूशंस which fail to follow, या फिर which do not follow, which do not follow Raoult's law, Raoult's law are known as, are known as non-ideal solution, non-ideal सॉल्यूशन, ठीक है। जो बेसिकली राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते उन सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये भी दो टाइप्स के होते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, एक सेकेंड, कौन सी दो टाइप्स हैं, एक होता है solutions having, solutions having positive deviation, positive deviation from Raoult's law, Raoult's law, solution having positive deviation from Raoult's law। तो कुछ सोल्यूशन होते हैं जो बेसिकली पॉजिटिव डेविएशन शो कर देते हैं राउल्ट्स लॉ से, कुछ नेगेटिव करेंगे, तो दो कैटेगरी में इसको बांट दिया हमने। अब क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव वो देखते हैं, तो पहले पॉजिटिव को एक बार देख लेते हैं अच्छे से।
तो पॉजिटिव में क्या होता है, ये जो ए इंटरेक्शन है, ए इंटरेक्शन एंड ये जो बी इंटरेक्शन है, बी इंटरेक्शन, बेसिकली होता क्या है इस केस में, ये स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू ए बी इंटरेक्शन। ये बेसिकली क्या होती है, स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू ए बी इंटरेक्शन। ठीक है, ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन क्या होती है, स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर, ये होता है। तो इस केस में बेसिकली ये कौन सी शो कर देते हैं, बेसिकली ये वीकर हो जाती है इससे। इस केस में ये कौन से डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली स्ट्रॉन्गर होती हैं। ठीक है, इसमें अब डेल्टा एच मिक्सिंग अगर देखेंगे तो क्या आना चाहिए बताओ। इस केस में आएगा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जो इंटरेक्शंस फॉर्म हो रही हैं वो वीकर फॉर्म हो रही है। जब भी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग फॉर्म होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फॉर्म होती है, तो एनर्जी रिलीज होती है। और जब भी वीकर इंटरेक्शंस फॉर्म होती हैं, स्ट्रॉन्ग से वीकर इंटरेक्शन फॉर्म होती हैं, तो एनर्जी बेसिकली हमें देनी पड़ती है। तो इसलिए इसका डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ जाएगी। ठीक है, और अगर मैं डेल्टा वी मिक्सिंग की बात करूं, डेल्टा वी मिक्सिंग की बात करूं, तो ये भी क्या होएगा, पॉजिटिव हो। पॉजिटिव डेविएशन में ज्यादातर चीजें सब पॉजिटिव। अब ये क्या होगा, क्यों पॉजिटिव होगा, देखो ये जो वॉल्यूम है वी फाइनल, ये बढ़ जाएगा V1 प्लस V2 से। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वही ए बी इंटरेक्शन वीकर हो जाएंगी, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे। मॉलिक्यूल जब दूर दूर जाएंगे तो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए इसमें से ये कम माइनस करोगे तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सर नेक्स्ट अगर नेग्लिजिबल देखोगे सर, डेल्टा, सर ज्यादा अंतर आ जाता है वॉल्यूम हाँ में? होगा नहीं नहीं नहीं, ज्यादा नहीं आएगा, नेग्लिजिबल ही आता है। ज्यादा कैसे आ जाएगा वो, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है ना, तो ज्यादा नहीं आता। यस सर, ओके सर। ठीक है, डेल्टा डेल्टा मिक्सिंग तो पॉजिटिव ऑलवेज, मैंने बता ही दिया था। डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव बता ही दिया था। और डेल्टा सराउंडिंग इस केस में देखोगे, सराउंडिंग। तो अब इस वक्त डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है ना। डेल्टा एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव ही रहेगी। बट अगर ये नेगेटिव होती, अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। बट यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव ही रहेगी। ठीक है, ये चीज। और इसमें देखो क्या चीज है, इसी में देखो, इस केस में जो पी ए होगा, पी ए वो किससे ज्यादा होगा, वो ज्यादा होगा पी ए नोट एक्स ए से, डेफिनेटली ज्यादा होगा। क्योंकि याद है राउल्स लॉ में पी ए क्या होता था, पी ए नोट एक्स से, याद है। यस सर। तो ऑब्वियसली इस सोल्यूशन का जो कि वो सोल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, ऑब्वियसली उसका पीए राउल्स लॉ वाले पीए से ज्यादा होगा। तो पीए यहाँ पे ग्रेटर देन होगा पीए नॉट एक्स से। और सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, पीबी ज्यादा होगा किससे, पीबी नॉट एक्स बी से। ठीक है, और ये भी बोल सकते हैं कि जो पी सोल्यूशन है वो ज्यादा होगा किससे, पी ए नॉट एक्स से प्लस पी बी नॉट एक्स बी से। सही है ना, इस तरह से ये यस पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। क्योंकि ये तो आइडियल का होता है, ये क्या होता है, आइडियल सोल्यूशन का होता है। ठीक है भाई, ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको, कोई डाउट। नो सर। ठीक है, देखो यहाँ तक हो जाए तो हैंड रेस करो। सर आज बीच बीच में आपकी आवाज कट जाती क्या आवाज कट रही है बीच बीच में, यस सर। है। यस सर, शायद आपका नेटवर्क यस वीक सर, है आज। कट रही थी। हाँ नेटवर्क का थोड़ा
हाँ नेटवर्क का इशू लग रहा है थोड़ा, एक मिनट चेक करने दो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही है नहीं आ रही? आ रही है सर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। अच्छा, वो बीच में हो गया था। ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो ठीक है ना? आई थिंक इंटरनेट लिख लिया सबने यहाँ तक? यस सर, अभी तो ठीक है। चलो ठीक यस है, सर। ओके। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ भी। इसकी एग्जांपल्स थोड़ी इंटरेस्टिंग है, उसको ध्यान से देखना। ठीक है, देखो एक तो इसमें सिंपल एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, जैसे कि C2H5OH को मैंने मिक्स कर दिया इसके साथ। ठीक है, इसके साथ मिक्स कर दिया। ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। ये तो ऑप्शन तुम देखो पास। तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग यस। यस सर। बताओ भाई। यस। यस सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक बार मैं थोड़ा सा बता दें जिनको नहीं पता, कि जैसे कि मान लो ये है C2H5OH है, तो इसके मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं इस तरीके से। तो होता क्या है बेसिकली, मान लो कोई हाइड्रोजन कनेक्टेड है किस किस एटम से? NOF, ये याद रख लो, NOF से कनेक्टेड है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन से कनेक्टेड है। तो वो हाइड्रोजन बेसिकली किनके साथ बॉन्ड बना सकता है? इन्हीं के साथ ही, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे देखो, कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन के पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है और इसके पास डेल्टा पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होता है और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, इसकी कम होती है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देते हैं या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल देते हैं। इसलिए शर्त यह है कि हाइड्रोजन कनेक्टेड होना चाहिए NOF से, और ये H भी किसके साथ इंटरेक्शन कर सकता है? ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की जरूरत होती है। ठीक है, समझ गए आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग? यस सर। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे देखो ये है, हाँ कहानी यहाँ पे ये है, ये जो इसको मानो A, इसको मानो B, तो ये A के बीच में जो इंटरेक्शन है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। यस सर। ठीक है, और नॉर्मल इंटरेक्शन है। ये जो नॉर्मल इंटरेक्शन होती है इसको हम बोल देते हैं वॉन्डरवॉल फोर्सेस, वॉन्डरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, वॉन्डरवॉल फोर्सेस। ठीक है, जो नॉर्मल इंटरेक्शन होती है। बट ध्यान से देखो, जब मैं A और B को मिक्स कर दूंगा, जब मैं A और B को मिक्स कर दूंगा, तो अब यहाँ पे AB इंटरेक्शन होगी। AB इंटरेक्शन क्या होगी? इस साइक्लोहेक्सेन की इंटरेक्शन हो रही है इसके साथ C2H5OH। क्या C2H5OH साइक्लोहेक्सेन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? नो सर। नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों के बीच में। अब ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी AA के बीच में, तो AA की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर थी ना एज कम्पेयर टू AB इंटरेक्शन। यस इसलिए ये सर। सोल्यूशन जो है वो एक पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। कौन सी डेविएशन शो करता है? पॉजिटिव Positive. डेविएशन शो। तो इसमें तुम्हें क्या हिंट याद रखना है कि
सर फिर कट रही है हाइड्रोजन आवाज। बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। आवाज गई। फिर से कट रही है। यस सर, Yes, sir. आवाज बहुत कट रही हेलो हेलो, अभी आ रही है या नहीं? यस सर। अभी भी कट Yes, रही sir, है। यस सर, अभी अब आ आ रही रही है। हेलो, अब आ रही है? अभी तो आ रही है, Yes, लेकिन sir. बीच में बात कर रही है। अच्छा, बीच बीच में कट रही है। अभी आ रही है? यस वो सर। Yes, sir. इंटरनेट ना आई थिंक बहुत फ्लक्चुएट होता है, ये कई बार प्रॉब्लम होती है इंटरनेट में बहुत ज्यादा। सर फिर अटकने लग गई सर सर। अभी फिर फिर से हुई। होता है ऐसे कि बहुत एकदम से स्पीड ज्यादा है, फ्लक्चुएट होता है। हाँ, वही हो रहा है आज। ठीक है, चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अनस्टेबल, यहाँ पे मेरे शो कर रहा है इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल है आज, पता नहीं क्या दिक्कत होगी। चलो देखते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं थोड़ा। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे तुम्हें क्या चीज याद रखनी है कि अर्लियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, बट आफ्टर एडिंग नो हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये पॉइंट अपने दिमाग में रखना है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, समझ गए बात को? फर्स्ट पॉइंट समझे? यस सर। अब यहाँ पे ये होगी फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल देखो। सेकंड एग्जांपल है मेरे पास, ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखो, इंटरेस्टिंग नहीं है, ये वाली इंटरेस्टिंग है, सॉरी। H2O, एक मिनट, C2H5OH प्लस H2O। अब इसको तुम ध्यान से देखोगे तो C2H5OH के बीच में आपस में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और H2O के बीच में भी आपस में क्या है? हाइड्रोजन C2H5, जो कि एथेनॉल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। C2H5OH, उसके 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 बीच में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और H2O के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। समझ गए बात को? अब जब दोनों को मिक्स किया तो दोनों ये आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है। हाँ, बट अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है तुम्हें। अब H2O की, जब H2O सिर्फ अकेला हाइड्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बहुत ज्यादा, इसको अच्छे से स्टार मार्क कर लो, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है। पहले तो इसको रट लो। इसको रटना कैसे है, पहले तो रट लो, क्लियर मैं बाद में करूंगा। रटना कैसे है इसको, कि वाटर के साथ कोई भी अल्कोहल प्रेजेंट हो, एनी अल्कोहल, वाटर के साथ कोई भी अल्कोहल है तो ऑलवेज पॉजिटिव डेविएशन, ऑलवेज। इस तरह से रट लो पहले। ठीक है, अब मैं इसका रीजन समझाता हूँ। रीजन क्या है, देखो, जब वाटर अकेला प्रेजेंट होता है ना, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल के आपस में इंटरेक्शन होती है ना, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स की आपस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो काफी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसका रीजन क्या होता है, वो तुम जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। बेसिकली ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है पर मॉलिक्यूल। H2O ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है पर मॉलिक्यूल, मतलब इसके बीच में हाइड्रोजन, H2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दैट इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, समझ गए इतनी बात? यस बट सर। C2H5OH और C2H5 के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, और जब ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो ये भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब ये बॉन्ड नहीं, मतलब पूरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करोगे तो H2 की हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में स्ट्रॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहले तो एक तो रट्टा मार के रखना है इस चीज को कि H2 विद एनी अल्कोहल ऑलवेज शो पॉजिटिव डेविएशन, और रीजन इसका ये है कि ये आपस में इतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते जितनी H2 के मॉलिक्यूल आपस में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये इसका रीजन। समझ गए बात? यस सर। यस सर। एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। देखो, एक तो और इसकी मैं ये बोल सकता हूँ कि H2O प्लस CH3OH, ये भी सेम हो गया, ये भी अल्कोहल वाटर। ठीक है। फोर्थ इसकी एग्जांपल एक और ये है CHCl3 प्लस बेंजीन।
अब इसमें देखो क्या है, ये जो है बेंजीन, इट इज नॉन पोलर, ये होता है नॉन पोलर। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, तुम्हें पता ही है, ये नॉन पोलर होता है। और ये जो CH Cl3 होता है, ये होता है पोलर। ये किस तरह से होता है, 3 Cl लगे हैं, तो ये पोलर होता है। पोलर का मतलब कि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से, ये क्लोरीन के तीनों क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, और कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये पोलर होता है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज स्प्लिट होते हैं। तो ऑब्वियसली पोलर का जब नॉन पोलर के साथ बनेगा तो वो इंटरेक्शन हमेशा वीकर होगी, क्योंकि पोलर की जब CHCl3 अलग से होगा, अकेला होगा CHCl3, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको, तो ये स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन फॉर्म करेगा। क्यों स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन फॉर्म करेगा, देखो भाई, मान लो ये एक मॉलिक्यूल है इसका, ClClClH। अब यहाँ पे क्या चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव है, ये सारे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा। और एक दूसरा कोई मॉलिक्यूल होगा तो वो किस तरह से होगा, CCl Cl और यहाँ पे H। अब ये सारे क्या होंगे, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव। तो ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव आपस में इंटरेक्शन करेंगे ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं फॉर्म करेंगे। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कुछ अलग नहीं है, वो एक स्पेशल टाइप की वॉन्डरवल फोर्सेज है। वो क्या है, एक स्पेशल टाइप की वॉन्डरवल फोर्सेज है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और कुछ अलग नहीं है। तो इसमें भी आपस में इंटरेक्शन तो हो ही रही है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच, बट क्या बेंजीन अपने बेंजीन के साथ कुछ करेगा, ये तो कुछ भी नहीं करेगा। और जब बेंजीन के साथ ये आ जाएगा क्लोरोफॉर्म, तो बेंजीन के साथ ये क्लोरोफॉर्म क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, कोई इंटरेक्शन नहीं। मतलब कुछ तो कुछ होती है थोड़ी बहुत, बट बहुत वीक होगी एज कम्पेयर टू जो उसके और उसके बीच में होगी। तो ये भी कौन से डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव। देखो मैं इस पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, और हर बार आते हैं जेईई में, भर भर के आते हैं। इसलिए मैं इसको अच्छे से समझा रहा हूँ, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, बच्चों को गलती करके आ जाते हैं फिर भी पेपर में, जितना मर्जी समझा दो। शीट में भी बहुत क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, वहां भी तुम्हारी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी। कंफ्यूजन होगी तो तुम्हें पॉजिटिव डेविएशन में होगी, नेगेटिव तो मैं ऐसा समझा दूंगा, नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं होगी। पॉजिटिव में हो सकती है थोड़ी बहुत कंफ्यूजन, नेगेटिव में तो बिल्कुल नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या पॉइंट याद रखना है कि पोलर प्लस नॉन पोलर, ये कौन सा शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो ये सेकंड पॉइंट इस तरह से याद रखना। और एक ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट तो याद ही रखना। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? डाउट नहीं है तो इसको लिखो अपने हिसाब से, मैंने थोड़ा ज्यादा ही गंदा लिख दिया, तो अच्छे से लिख लो इसको नोट्स पे। मैंने शीट सेंड की थी तुम्हें सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की? नो सर। नो सर। अगर मैं भूल गया था तो तुम में से कोई याद करा देता मैसेज करके, पर नहीं, काम नहीं करना पड़ा। खुश हो गए होंगे कि शुक्र है काम नहीं करना पड़ा। सर पहली वाली शीट रह गई थी। वो कितने क्वेश्चन थे, वो तो पुराना होमवर्क था। तुम्हें 12 ये याद रखो कि तुम जिस सिचुएशन में हो ना इस वक्त, तुम्हें डबल मेहनत करनी है 11th वालों से, अगर चीजों को कवर करना है। ठीक है, डबल मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। डबल मेहनत ऐसे थोड़ी होगी। चलो बढ़ते हैं आगे। उसमें डाउट्स हैं जो बच गया था पार्ट हमारा जे एडवांस वाला? यस सर। यस सर। चलो उनको डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो नेक्स्ट लिखो तुम, हैविंग नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम
राउल्स लॉ, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन की बात कर लेते हैं। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा भाई, सिंपल सा, ए इंटरेक्शन बी बी क्या होगी, वीकर होंगी। इसकी इंटरेक्शन क्या होगी, ए बी की इंटरेक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। बस इतनी सी बात है। ये स्ट्रॉन्गर, ये भी, ठीक है। अब बताते जाओ डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव होगा, बिल्कुल सही। डेल्टा वी मिक्सिंग भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। वेरी गुड। डेल्टा एस मिक्सिंग की बात करूं अगर, पॉजिटिव, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव, और डेल्टा एस सराउंडिंग की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, देखो इस माइनस डेल्टा एच अपॉन टी सराउंडिंग होता है, तो पॉजिटिव अब हो इस केस में इसकी तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब इस केस में पी ए क्या होगा, लेस देन पी ए नॉट एक्स से, यस सर, और पी बी क्या होगा, लेस देन, सॉरी, लेस देन पी बी नॉट एक्स पी, ठीक है। और पी सोल्यूशन क्या होगा, लेस देन पी ए नॉट एक्स से प्लस पी बी नॉट, ठीक है भाई। अच्छा, उसमें एक चीज मिस कर दी पॉजिटिव में, चलो इकट्ठा ही बता दूंगा फिर जब नेगेटिव का बताऊंगा। अब देखो, अच्छा एक बात नहीं बताई, ये वेपर प्रेशर कम क्यों हो रहा है वैसे, पीए कम क्यों आ रहा है, उसमें ज्यादा क्यों आ रहा था, इसमें कम क्यों आ रहा है, ये बताओ एक बार। सर इसमें वो इंटरेक्शन सर सर स्ट्रॉन्ग है मॉलिक्यूल। स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो वेपर कम बनेंगे। यस सर। हाँ बिल्कुल सही है। जैसे हमने वेपर प्रेशर का एक फैक्टर किया था ना, कि नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, तो ऑब्वियसली इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली वेपर मुश्किल से बनेंगे, वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और उसमें ज्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि इंटरेक्शन वीकर हो गई, ठीक है। और इसमें ना ग्राफ उसमें भी बनाना है एक बार, और इसमें भी बनाना है। पहले इसका बना देता हूँ, फिर उसका भी बना देता हूँ। तो ग्राफ देखो, तुम्हें पता है उसका, तो जैसे तुम्हें पता ही है, आइडियल का हमने बनाया था, जैसे यहाँ पे पी ए नोट, यहाँ पे पी बी नोट रखा था, ठीक है ना। यहाँ पे एक मिनट रुको, नेक्स्ट स्लाइड में बनाता हूँ थोड़ा साफ साफ, इतना कर लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड में बनाता हूँ, इतना करो। हो गया, आगे बढ़े। यस सर, यस सर। ग्राफ जो था तुम्हें याद है, एक्स ए क्या था, 1 था, एक्स बी क्या था, 1 था, और यहाँ पे था पी ए नोट, यहाँ पे था पी बी नोट, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरे पास, तुम्हें पता है, इस तरह से कुछ लाइंस थी, ये इस तरह से था, ठीक है। फिर यहाँ पे ये इस तरह से एक थी, याद है ना, ये किसकी थी, पीए की, ये पीए की, ये पीबी की, ये पी सोल्यूशन थी। बट अब चीजें हो गई चेंज। अब ये तुम्हें पहले मैं बता देता हूँ उसका पॉजिटिव डेविएशन का। पॉजिटिव डेविएशन में जस्ट क्या होगा, जो पीए का ग्राफ है वो इससे क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, तो यहाँ पे डेविएशन हो जाएगी, सॉरी, ये आएगा इस तरह से ज्यादा। फिर ये ऑब्वियसली पीबी का भी इस तरह से क्या हो जाएगा, ज्यादा। मेरे से थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा, ठीक है, देख लेना। तो ये पीए का हो गया इस वक्त, और ये किसका हो गया, पीबी का हो गया, ठीक है, ज्यादा आ जाएगा। और ऑब्वियसली ये जो पी सोल्यूशन का, इसमें भी डेविएशन होगी, ये भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो ये भी क्या हो गया, बढ़ गया, तो ये हो गया पी सोल्यूशन।
ये बात होगी पॉजिटिव डेविएशन के लिए, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन के लिए करेंगे तो सिंपल ग्राफ से ऐसा कुछ वैसे कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट जस्ट एक बार बताना था, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। तो यहाँ पे सेम चीज पी ए नोट पी बी नोट मैच करोगे यहाँ पे, ये स्ट्रेट लाइंस थी, ठीक है। तो फिर इस केस में क्या होगा, ये क्या नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं, तो इस केस में इस तरह से आ जाएगा, ये आ जाएगा सोल्यूशन का, ये आ गया तुम्हारा इसका, और ये आ गया, ठीक है। ये किसका, पीबी का, ये पी ए का, और ये पी सोल्यूशन। समझ गए बात, बेसिकली सब में वेपर प्रेशर पॉजिटिव में बढ़ेगा, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इतना सारा ग्राफ में और कुछ खास है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स करते हैं एक बार ध्यान से, ये काफी बढ़िया। देखो फर्स्ट इसमें है CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म प्लस, इसको बोलते हैं एसीटोन, दिस इज एसीटोन, या फिर क्लोरोफॉर्म प्लस ये होता है एस्टर, ठीक है, ये एस्टर फंक्शन ग्रुप होता है। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें ध्यान से देखो, इसमें क्या है, अर्लियर नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आफ्टर मिक्सिंग there will be hydrogen, there will be, देख रहे हो पता चल रहा है कैसे, देखो। अच्छा इसमें तुम्हें बताता हूँ, ये ग्राफ बना लिए ऊपर वाले दोनों, यस सर। मिटा दो इनको, एक सेकंड। देखो CaCl3 कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, देखो ये इस तरह से होता है, ये एक तरीके से एक्सेप्शन होती है, तुम मान लो मैंने अभी बोला ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ NOF करता है, बट ये एक एक्सेप्शन होती है। ये यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो तीन तीन क्लोरीन लगने की वजह से, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी कम भी नहीं होती, इसकी भी ठीक ठाक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो तीन तीन क्लोरीन लगने की वजह से ये हाइड्रोजन पे इतना डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ चुका है कि ये हाइड्रोजन करने के कैपेबल हो चुका है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के कैपेबल हो चुका है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ क्या चाहिए, एक ऑक्सीजन चाहिए, तो अगर यहाँ पे मेरे को ऑक्सीजन मिल जाए, तो अब ये डेल्टा नेगेटिव, तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म, यस सर। ठीक है। ये एक एक्सेप्शन होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, याद रखना कि ये तीन तीन क्लोरीन लगने की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो इस तरह से हाइड्रोजन, और सेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ भी हो सकती है। तो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, बाद में होगी, तो मतलब बाद में इंटरेक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, तो ये कौन सी डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। सिंपल है, क्लियर हो गया। तो नेगेटिव बहुत आसान है पहचानना, नेगेटिव में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तुम नेगेटिव में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड इसमें है, जैसे कि तुम्हारे पास C6H5OH प्लस C6H5NH2, या फिर CH3COOH प्लस C6H5NH2। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, एसिड प्लस बेस, ये कौन सी कैटेगरी है, एसिड प्लस बेस, ये एसिड है और ये बेस है। अब कैसे एसिड बेस है वो तुम ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, ये फिनोल है, ये इथेनोइक एसिड है, दोनों एसिडिक होते हैं नेचर में, और ये एनिलीन है, एनिलीन बेसिक होती है नेचर। तो बेसिकली कोई एसिड को अगर मैं बेस के साथ मिक्स करूंगा, वो हमेशा कौन सी नेगेटिव डेविएशन, वो हमेशा नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, एसिड और बेस को मिक्स करूंगा। क्यों, देखो अब देखो यही जो एग्जांपल थी C6H5OH की, इसको मैंने मिक्स किया एनिलीन के साथ,
इस C6H5 को पीएच भी लिख सकता हूँ अगर तुम्हें पता हो तो। अच्छा इसमें देखो, अगर ये एसिड है बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन बेसिकली कैसे होती है? एसिड का नेचर क्या होता है? H+ को डोनेट करना, तो ये H+ डोनेट कर देता है, और बेस का नेचर होता है H+ को एक्सेप्ट करना। बेस का नेचर होता है H+ एक्सेप्ट करना, एसिड का होता है H+ डोनेट करना। तो ये फिनॉल क्या करेगा? अपना H+ एनिलीन को डोनेट कर देगा, बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर एंड इट इज बेसिक इन नेचर, एनिलीन। ठीक है, ये है फिनॉल, ये है एनिलीन। अब जब एसिड बेस रिएक्शन होगी तो क्या होगा? ये PHO माइनस आयन बनेगा, और साथ में PHNH3 पॉजिटिव आयन बनेगा, एक्वस H। ये दो आयन बनेंगे। अब जब तुम पहले देखो, पहले पहले इनको ऑब्जर्व करो, तो कोई आयंस तो नहीं थे इसमें, नॉर्मल मॉलिक्यूल्स थे, नॉर्मल मॉलिक्यूल्स थे, कोई Yes, आयंस तो sir. नहीं थे। बट मिक्स होने के बाद इन्होंने आयंस फॉर्म कर दिए, तो आयंस के बीच में नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिस वजह से ये भी हमेशा कौन सी डेविएशन शो करते हैं? नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ये केस हमेशा कौन सी डेविएशन शो करते हैं? नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। समझ के बात को? Yes, sir. बट ये दोनों, एक शर्त ये है कि ये दोनों वीक ही होने चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए, और बेस भी वीक ही हो। वो क्यों? क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग होंगे ना, तो वो खुद ही आयंस फॉर्म कर देंगे। तुम्हें पता ना, HCl अगर देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो खुद ही आयन फॉर्म करके बैठा होता है, तो पहले भी आयंस थे फिर बाद में भी आयंस रहे, तो उसमें कुछ ज्यादा Yes, फर्क sir. नहीं आएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आयन। बट ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता, ये थोड़ा सा डिसोसिएट होता है, तो यहाँ पे आयंस नहीं है एक्चुअल में, थोड़े बहुत हैं, बट रिएक्शन होने के बाद ये कंप्लीटली आयंस फॉर्म कर लेते हैं। ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो ये सेकंड चीज है, कोई एसिड बेस को मिक्स करेंगे तो क्या शो करेगा? नेगेटिव रिलेशन। ये पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, एक इसमें थर्ड चीज है, इतना लिख लो साइड में, ये भी लिख लेना ताकि तुम्हें रीजन याद रहे। ये भी चीजें साइड में लिख लेना ताकि तुम्हें रीजन याद रहे। इतना लिख लो, फिर एक इसका बचा है वो बताता हूँ। इसलिए सबने Yes, sir. लास्ट इसमें है H2O plus HCl, H2O plus H2SO4, या फिर H2O plus HNO3। मतलब कहने का मतलब ये है कि H2O plus स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस भी लिख दो, मतलब H2O plus NaOH टाइप भी हो सकता है। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, जब HCl अकेला HCl है, इसको हमने पानी में मिक्स नहीं किया, तो ये H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं कर सकता। बेसिकली इसको वाटर ही हेल्प करता है H पॉजिटिव आयन रिलीज करने में। ठीक है, विदाउट वाटर जब ये अकेले प्रेजेंट होते हैं एसिड, तो ये H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं कर पाते। तो जैसे इनको वाटर में ऐड करते हैं, ये क्या करते हैं, अपना H पॉजिटिव आयन वाटर को डोनेट कर देते हैं, और ये बना लेता है H3 पॉजिटिव आयन, दैट इज हाइड्रोनियम आयन, और साथ में Cl माइनस आयन। ठीक है, तो अब देख लो, जब ये अकेले अकेले प्रेजेंट थे तो कोई आयंस तो नहीं थे, बट इनकी प्रेजेंस के बाद क्या हो गया? आयंस हो गए, तो आयंस के बीच में बड़ी इंटरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो जाएगी। और सेम एज बेस में भी ये चीज अप्लाई होती है, बेस भी जब अकेला होगा तो कुछ नहीं, तो जब ये वाटर की प्रेजेंस में आएगा तो ये Na पॉजिटिव आयन दे देता है, साथ में OH माइनस आयन दे देता है, तो यहाँ भी स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन। समझ गई बात को? बस ये कहानी है। Yes, sir.
एक तुमसे अगर मैं पूछूं क्वेश्चन, मेरे पास है CHCl3 प्लस CH3OCH3, ये कौन सी डेविएशन शो करेंगे बताओ? बताओ ये कौन सी डेविएशन नेगेटिव। शो करेंगे? नेगेटिव। वेरी गुड, कौन सी करेंगे भाई? नेगेटिव। नेगेटिव सर, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, यहाँ पे ऑक्सीजन था ही, तो ये बेसिकली क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है भाई, चलो इस तरह से ध्यान रखना। ये था, और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये जो अभी हमने कवर किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से, इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ठीक है, नीट में भी आने के बहुत चांसेस है, जेईई मेंस में तो पूछे जाते हैं। यस सर। ठीक है, और डायरेक्टली तो क्वेश्चन आते ही हैं, बट कई बार इनडायरेक्ट वे से ये क्वेश्चंस में यूज होता है, तो वो भी हमें उस हिसाब से भी पता होना चाहिए। ठीक है, इनडायरेक्ट वे से भी क्वेश्चंस में काफी यूज होता है, तो मतलब ये चीज तो आनी ही चाहिए ना, पॉजिटिव नेगेटिव डिविजन। बाकी प्रैक्टिस करोगे इतनी ज्यादा क्लियर होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इसको यहीं पे रहने दो अभी। यहाँ तक कर लो, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करो। मैं जस्ट 1 मिनट में आया, तुम ना 2 मिनट का ब्रेक लो, 1 सेकेंड, मैं 2 मिनट में आता हूँ जस्ट। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लो, मैं 2 मिनट में आया जस्ट। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, छोटा सा टॉपिक है, एजियोट्रॉप्स, या फिर इसको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब ये बेसिकली क्या होता है? ये बेसिकली एजियोट्रॉप्स जो होते हैं, इनकी एक दो स्पेशलिटी होती है। ये भी बेसिकली होते नॉन आइडियल सोल्यूशन ही है, होते नॉन आइडियल सोल्यूशन, बट इनकी एक दो स्पेशलिटी होती है, जैसे कि वो मैं बताता हूँ। पहले तुम लिख लो, these are formed by non-ideal solution, by non-ideal solution having large positive or negative, large positive or large negative deviation, और large negative deviation। तो पहली बात तो ये भी दो टाइप के होते हैं। इसमें क्या होता है ना, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन होती है, लार्ज काफी ज्यादा डेविएशन होती है, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन होती है, लार्ज नेगेटिव डेविएशन होती है। तो दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, है वही चीज। डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक चीज क्या होती है, वो देखो। दीज आर, जो कि इसकी मेन चीज है, these are constant boiling mixtures, these are constant boiling mixtures, constant boiling mixtures, that means boiling point of azeotrophs is a constant, is a constant। अब इस बात का मतलब समझने की कोशिश करो। देखो क्या होता है ना, मान लो मैंने एक सोल्यूशन बनाया, ए और बी को मिक्स करके एक सोल्यूशन बन गया। अब क्या होगा, ए का कोई बॉइलिंग पॉइंट होगा, ए का कोई बॉइलिंग पॉइंट होगा, बी का कोई बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब नॉर्मल सिचुएशन में जब कोई एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन में अगर कोई सोल्यूशन है, तो क्या होगा, अगर मैं सोल्यूशन को बॉईल करूंगा, अब इसमें ए प्लस बी है, अगर मैं इसको सोल्यूशन को बॉईल करना स्टार्ट करूंगा, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, फॉर एग्जांपल ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है,
तो ए क्या होगा, ए जल्दी बॉयल हो जाएगा, तो ए बॉयल करना स्टार्ट कर जाएगा, तो क्या होगा, ए बॉयल हो जाएगा पूरा, तो बी वहां का वहां रह जाएगा। और फिर जब मैं टेम्परेचर इतना बढ़ा दूंगा कि बी के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाए, देन बी एवेपोरेट करना स्टार्ट कर देगा। बट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की क्या स्पेशलिटी होती है, क्या खासियत होती है कि इनका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। सेम होने का मतलब एक सिंगल बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है दोनों का, और वो कोई सिंगल वैल्यू इन दोनों वैल्यू से अलग होती है, इन दोनों वैल्यू से अलग होती है, और उस वैल्यू पे ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, उस वैल्यू पे ये दोनों इकट्ठे बॉयल हो जाते हैं, ये इनकी स्पेशलिटी है। तो जब ये इकट्ठे, तो इसीलिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करने का अलग कैसे करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया ना कि ए पहले बॉयल हो गया, फिर उनके वेपर्स को कहीं कलेक्ट कर लिया, तो ए अलग हो गया, बी अलग हो गया। इस तरह से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे अलग कर देते हैं, बट एजियोट्रॉप्स को हम अलग नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बेसिस, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट एक सिंगल वैल्यू आ जाती है जो दोनों का सेम होता है, सेम उसी टेम्परेचर पे दोनों इकट्ठे बॉयल होते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है एजियोट्रॉपिक कंडीशन होगी मिक्सचर। क्या क्या सर, इसके लिए कोई पर्टिकुलर कंडीशन होगी ना? हाँ, वो कंडीशन बताता हूँ क्या है, पर्टिकुलर कंडीशन होती है, उस पे आते हैं अभी। सो नेक्स्ट इसमें एक और चीज है, these azeotropic mixtures boil without change in composition, without change in composition. That means कि इसमें x से इक्वल्स टू y रहता है और x भी इक्वल्स टू y भी रहता है। ये भी एक इसकी स्पेशलिटी होती है कि इसको जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन में है और मोल फ्रैक्शन वेपर में वो सेम रहती है, मतलब x से y के इक्वल रहता है, x भी y के इक्वल रहता है। ये भी एक इसकी स्पेशलिटी, ठीक है। तो फिर तो पी नॉट ए और दूसरी पी चीज नॉट बी तो 1 हो वो जाएगा। मैंने बताई दी, these cannot be purified by, these, हाँ बोलो, सर cannot फिर be purified by, फिर तो क्या, सर पी नॉट ए और पी नॉट बी तो फिर 1 हो जाएगा सर इस हिसाब से। तो पीए पीए क्या, पीए नॉट ए पी नॉट 1 हो जाएगा, 1 कैसे हो जाएगा, सर सॉरी सर, वो सर मैं गलत इक्वेशन ले गया सर। तो मुझे लगा पी ए अच्छा, लिखा है these आपने। cannot be, नहीं, these cannot be purified by fractional distillation, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको प्यूरिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, बेसिकली ये एक प्योर सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है, ऐसा लगता है कि कोई अलग से प्योर सब्सटेंस बन गया है, ठीक है, इस तरह से फील होता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं these behave like a pure substance, a pure substance, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया यहाँ तक। यस सर। अब ये जो बेसिकली मैं बोल रहा था ना कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ये जो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है ना, ये भी एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे ही पॉसिबल होता है, मतलब एजियोट्रोपिक मिक्सचर एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे ही फॉर्म होता है। पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन का मतलब क्या कि एक्स ए की कोई ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू और एक्स बी की कुछ ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू, कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसपे ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर फॉर्म होता है। जैसे हम ये ग्राफ बनाते हैं, ये वाला है ना, ये ग्राफ पता, वही जो ग्राफ बनाते थे हम, तो इस ग्राफ में यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे एजियोट्रोपिक मिक्सचर फॉर्म होता है, बस उसी पॉइंट पे वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर फॉर्म होता है, जिस पॉइंट पे ये वाली प्रॉपर्टी शो करता है कि ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर की तरह बिहेव करता है, कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती, जस्ट उस पॉइंट पे ऐसा होता है। उस पॉइंट पे लेके अगर हम सोल्यूशन बनाएंगे, मतलब इतने मोल जिसके डालेंगे, इतने मोल जिसके डालेंगे, तब भी एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनेगा, ठीक है, समझ गए। तो Yes, अब sir. ये बेसिकली
दो टाइप का है, मैंने बताया दिया, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, these are of two types. पहला इसमें होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अच्छा, इसको ना यहाँ से कल ही रिज्यूम, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में रिज्यूम करते हैं, क्योंकि इसको स्टार्ट कर दिया तो टाइम ज्यादा हो जाएगा और हमने शीट भी डिस्कस करनी है अभी, तो इसको यहाँ तक ही रहने देते हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी शीट जो बची हुई है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्योंकि इसको शुरू कर दिया तो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक रहने देते हैं। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक सबको कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो होमवर्क रहेगा वो तुम्हारा वो प्रीवियस जो होमवर्क दिया था, अब मैं शीट सेंड कर दूंगा, ना करूं तो कोई याद करवा देना। ठीक है, अगर शीट सेंड ना करूं तो कोई याद, अगर शीट ना करूं तो याद करवा देना, और जितना होमवर्क मैंने लास्ट टाइम दिया था उतना ही कर लेना। ठीक है, ठीक। अब बताओ कोई डाउट्स उसके जो बचे हैं, ये लिख लो यहाँ तक सब। हाँ भाई, बोलो डाउट्स क्या? जेई एडवांस पार्ट 2 बचा हुआ ना, जेई एडवांस वाला, उसमें डाउट्स बोलो। 1 to 5 में कोई डाउट है? आवाज आ रही है भी मेरी? यस सर, आ रही है। अच्छा अच्छा, ये लिख लिया, इसको मिटा दो। यस सर। हाँ है, 1 to 5 में कोई डाउट? नो सर। ये तो 10 ही क्वेश्चन है इसमें, 10 पहले है। कोई डाउट? सर 9th वाले में है मुझे। क्या डाउट? सर 9th। किसमें है? अच्छा, 9th वाला, 9th वाला देखते हैं। 9th वाले में एक रिएक्शन है, I माइनस प्लस ClO3 माइनस प्लस H2SO4 प्लस Cl माइनस प्लस HSO4 माइनस प्लस आएगा। तो इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस करना पड़ेगा। तो दो लिखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली, तो यहाँ पे I माइनस से जा रहा है I2, तो आयोडीन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 आयोडीन लिख दिए। चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे, क्योंकि 2 नेगेटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर इसमें शुरू में यहाँ क्या पे लिखा देखो हुआ है सर? ClO3 माइनस, यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ये I माइनस था, आयोडाइड, आयोडीन था, आयोडीन। सर क्योंकि मिसप्रिंट हो ये रहा है I2 सर ये। था। हाँ हाँ, मिसप्रिंट हो रहा है, बट मुझे पता है ये I माइनस है। ओके सर, ओके। तो ये -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन हो रही है, और यहाँ पे ClO3 माइनस, यहाँ पे ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से हम जा रहे हैं Cl माइनस, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। ठीक है, अब ध्यान से इसमें ऑक्सीजन बैलेंस करोगे तो 3H2O, हाइड्रोजन बैलेंस करोगे तो 6H पॉजिटिव, और चार्ज बैलेंस करोगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कितने नेगेटिव, यहाँ पे 5 पॉजिटिव चार्ज, तो मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन्स लिखने पड़ेंगे, तब भी बैलेंस होगा चार्ज। सही है यहाँ तक? यस सर। अब बस क्या करो, इस वाली ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है, फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करो?
3 से मल्टीप्लाई करके 2 से ऐड कर दो। फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6i माइनस प्लस 3 से करना है ना, प्लस यहाँ पे ClO3 माइनस प्लस 6H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स तो कट जाएंगे, गिविंग राइज टू 3i2 प्लस Cl माइनस प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप में तुम्हें करनी थी थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी थी। उसमें मैनिपुलेशन में कुछ नहीं है क्योंकि H2SO4 हमें लिखना है ना, तो यहाँ पे देखो, अब एक बात का ध्यान रखना, अगर मैं H प्लस के हिसाब से सोचूंगा तो मैं यहाँ पे 3 लिखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं सोचूंगा कि 3 H2SO4 मतलब 6H प्लस। बट यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, एक बात का हमें ध्यान रखना है, दैट इज कि यहाँ पे इस साइड भी HSO4 माइनस है, मतलब सल्फेट आयन इस साइड भी है इस साइड भी है, तो सल्फेट आयन शुड बी इक्वल ऑन बोथ द साइड। तो सल्फेट आयन इक्वल रहने चाहिए, वो तभी इक्वल रहेंगे जब मैं सेम रखूंगा। तो अब थोड़ी सी मैनिपुलेशन, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं अगर 6 रखूं दोनों साइड में, तो अब इसको भी HSO4 भी मेरे को लेके आना पड़ेगा, क्योंकि मैं सल्फेट को सेम रखना चाहता हूँ। अब अगर तुम देखोगे तो मेरे हिसाब से ऑटोमेटिकली सब चीजें अपने आप हो गई, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 12 थे तो यहाँ भी 12 है ना, क्योंकि यहाँ पे H2 भी था एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे 6 और 6 12, हाँ, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। ठीक है, यस सर, समझ के बात को। तो बस अब क्या पूछा था, फर्स्ट ऑप्शन में यही पूछा था, तो वो 6 आ गया। सेकंड ऑप्शन में आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज, ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज हो रहा है। सी में बोला सल्फर इज रिड्यूस, सल्फर का तो कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ भी +6 यहाँ भी +6। और ऑप्शन डी में वाटर इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, हाँ बिल्कुल है। ओके, हाँ, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? नो सर। ये सर एक फर्स्ट और बता दीजिए। फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले में एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड dihydrate is made up to 250 ml. The volume of 0.1 normal NaOH required to completely neutralize, एक सेकेंड रुकना जस्ट। बस क्या है, बेसिकली एक एक्वा सॉल्यूशन है इसका ऑक्सैलिक एसिड का, ठीक है, और उसके साथ मैंने न्यूट्रलाइजेशन कर रहा हूँ किसकी, NaOH की, ठीक है। तो सिंपल से इसमें क्या तुम्हें, बट यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। देखो ऑक्सैलिक एसिड ऐसा होता है, इस तरह से होता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। और बट इसके साथ तो फॉर्मूला इसका किस तरह से बनेगा, C2H2O4, बट यहाँ पे इसको डाइहाइड्रेट बोल रहे हैं, मतलब साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं इसके साथ, इस तरह से। तो यहां से जो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकल के आएगा वो कितना आएगा, 90 + 18 × 2 कितना आ गया, 126 आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, समझे बात को। अब हमें दोनों को बेसिकली क्या कर दो, इक्वल कर दो। तो यहाँ पे बस ध्यान क्या रखना था तुम्हें कि ये 2 H+ दे सकता है और NaOH सिर्फ एक ही OH- साइन दे सकता है। तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम करते थे ना, इक्वल कर दो H, इसकी कॉन्सेंट्रेशन और इसकी कॉन्सेंट्रेशन को, इसके मोल्स भी इसको समझ के वहां से कर लो, हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। ठीक, तो वही M1V1 = M2V2 कर देना और उससे हो जाएगा, बस वॉल्यूम निकालना था ना, निकल जाएगा। और कोई क्वेश्चन था इसके अलावा? नो सर। चलो ठीक है, ठीक है, फिर वो होमवर्क कर लेना, ठीक है।
तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सर उसमें कितने क्वेश्चंस करने हैं हाँ। सर जो आप शीट भेजेंगे? उसमें मैंने तुम्हें बताया था एक्सरसाइज 1 में उसमें एक्सरसाइज 1 में जो है तुम्हारे पास, यार वो देख लेना ना किस सेक्शन तक हमने कर लिया है। तो नॉन आइडियल, आइडियल नॉन आइडियल तक कर लिया था ना। यस वो सर। सेक्शन पता नहीं ई तक था या डी तक था, वो देख लेना कि जहां तक नॉन आइडियल आइडियल वाला सेक्शन है वहां तक कर लेना, ठीक है। ओके सर। ठीक, चलो ठीक है सर, ओके चलो बाय। गुड इवनिंग सर।